जब ये तस्वीरें वायरल हुई तब वहां की जो भारतीय दूतावास है उनकी ओर से ट्वीट कर पत्रकारों को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया गया और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हेले लिंक पहुंची और वहां पर उन्होंने जाकर यही पूछा कि आप भारत के लोग यहां पर आ रहे हैं, प्रधानमंत्री ने बयान दिया है, लेकिन हम आप पर भरोसा क्यों करें? I am wondering, as we strengthen our partnership, why should we trust you? Can you promise that you will try to stop the human rights violations that goes on in your country? And also, will the Prime Minister start taking critical questions from the Indian press at some point in the future? And also, if possible, I would like you to answer straight away. लेकिन ये सवाल जब वो पूछ रही थी तब वो पूरे भारत देश के बारे में नहीं, 2014 के बाद आए नरेंद्र मोदी की सरकार से ये सवाल पूछ रहे थे। और हर बार हमने देखा है जब आपके पास किसी चीज का सही जवाब नहीं होता है तब आप क्या करते हैं, आप 5000 साल पहले चले जाते हैं। And we are proud that we are a civilizational country of 5000 years old. वहां पर सीबी जॉर्ज बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, बात करते हैं इलेक्शन की और बात करते हैं पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर की, बताने के लिए कि भारत कितना महान है। Peaceful transfer of power happens and it happens in India. यहाँ पर हमारे देश में कहीं पर भी विपक्ष की सत्ता होती है तो केंद्र में मौजूद नरेंद्र मोदी की सरकार ईडी, आईटी, सीबीआई का इस्तेमाल करती है ताकि सरकार को गिराया जा सके, विपक्ष के जो भी नेता हैं उन पर दबाव बनाया जा सके और किसी भी तरह से साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल कर वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाई जा सके। महात्मा गांधी हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो या फिर बाबा साहेब अम्बेडकर हो, इनकी महानता इतनी है कि अब भी जब देश को अपनी इज्जत बचानी होती है तब आपको इनके नाम का इस्तेमाल करना पड़ता है। Mahatma Gandhi, peaceful way, peaceful, non-violent. That is why the United Nations celebrate his birthday, October 2nd, and International Non-Violence Day. We have a constitution which guarantees the rights of the people, fundamental rights of the people. We have equal rights for the women of our country, which is very important. Many countries I know, the voting right for women came after several decades after India gave that freedom. This because we believe in equality, we believe in human rights. क्योंकि जब यहाँ पर पंडित नेहरू, गांधी या अंबेडकर महिलाओं को इक्वल वोटिंग राइट्स देने की बात कर रहे थे तब आपके पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन के जो आपके नेता हैं वो रेप को एज अ टूल यूज करने की बात कर रहे थे कि अगर दुश्मन को हराना है तो आप बलात्कार भी कर सकते हैं एज अ टूल दुश्मन को हराने के लिए। अच्छा हुआ कि उस समय की सत्ता आपके पास मौजूद नहीं थी, नहीं तो 2026 में आप दुनिया में कहीं पर भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते। और ये एमईए की सेक्रेटरी बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता वहां पर बैठा हुआ है